अब जिस तरह नईम हैदर ने बात की मेरे भाई ने, कि जनाब जिस तरह उन्होंने पुकारा उनको, हमारे जो वजीर दिफा हैं और वो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो पीएमएलएन के नोकिया अंदर एक बड़ा नाम 3310 है। का उन्होंने मेटाफर यूज किया, क्योंकि ये एक अच्छा, वो जमाने। मुझे समझ नहीं आई नईम हैदर की बात समझ नहीं आई कि क्यों ये नाम उनको दिया जा रहा है, नहीं भाई, क्यों हालांकि इनकी आपने जो सोशल 3310 कहा है, मीडिया। नोकिया 3310? हाँ, ये जरा नोशन एक्सप्लेन कर देना, व्हाई डिड यू से सो? वो काजिद साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल के अंदर हाँ। 3310 मोबाइल है। असल में ये कहना था कि मरीम नवाज ने एक मोबाइल रखा हुआ था, जो कि वहां पर इदारे गए और उन्होंने जाकर चेक किया तो वो तकिए के नीचे बैठ गई और फिर जब उठाया तो नीचे से मोबाइल निकला। असल बात उन्होंने वो करनी थी, गलती से खान साहब का जिक्र उन्होंने कर दिया। दे जी अच्छा, मैं फिर जामी साहब मैं फिर ये जो बातें हैं ना, आपने तकरीर सुनी होगी असद कैसर की, और कितना बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि असद कैसर जैसा जिन अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे, कि आपको याद होगा जब संजरानी साहब के हवाले से 14 लोग जब वोटें मुखालिफ से पड़ गई, तो पीटीआई वाले किस तरह आके उन्होंने इजहार किया था कि जमीर जाग गया लोगों का। उस वक्त तो कोई ऐसा मामला नहीं था, मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो एक्टिव नहीं थे, वो फाल नहीं थे। अब तो जमीर जागे तो लोगों का अब जागे, जब एससीओ की आप जो है मुखालफत करेंगे, जब साने 9 मई आपके कंधों पे हो, जब भी मुल्क की बेहतरी की बात हो, अमरीकी सेनेटर्स जो हैं वो खत लिखें जो बाइडन को, और वो वहां पे मुतालबा करें इमरान खान की रिहाई का, और उनमें अक्सरियत ऐसे सेनेटर्स की हो जो इजरायली जो है वो हिमायत याफ्ता हो और हमेशा नहीं, वो तो बरतानिया से भी 20+ जो है उनके अरकान, उनका भी खत गया है उनके सेक्रेटरी खारजा को। देखें, लॉबिंग फर्म है ना, हायर की गई है, पैसा तो कौन इस्तेमाल कर रहा है किसी को नहीं पता। अब तो जब गंडापुर साहब जेल में जाते हैं खान साहब की तरफ, जब बदउनवानी और तो और वो जुल्फी बुखारी साहब किसी जगह कह रहे हैं कि जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे एससीओ के बीच, तो उन्होंने भी खान साहब से मिलने की दरख्वास्त की थी, जो हमारी गवर्नमेंट ने डिनाई की है। वो भी ये चार्ज कर रहे हैं। देखें, अब ऐसी खबरें आपको बहुत मिलेंगी, क्योंकि पीरनी साहिबा बाहर आ चुकी हैं, मुवक्किलीन पे सारा इन्हिसार होता है, वहां से खबरें आती हैं। सुना है 2 कमरे भी काले करा दिए हैं उन्होंने केपीके के अंदर। पहले तो सिर्फ बकरे और मुर्गियां जलाई जाती थी, अब मेरा ख्याल है इस मौजू पे शाह जी आप खुद, हकीकत है जामी, आप खुद काज़मी हैं, कौसर हैं। मेरा ख्याल है हमें इन बातों में ना ही उलझें तो अच्छा है। सर, मैं आप क्या समझते हैं कि इस इल्म की हकीकत नहीं है? ये जो शैतानी इल्म है इसकी कोई हकीकत नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आप कई साफियों से इस्लामाबाद में पूछें जो इसके जेर असर रहे हैं, बड़े खुल के बताते हैं। बापर्दा खातून है, मेरा ख्याल है बापर्दा खातून है, सियासत में अमली तौर पर है नहीं। मेरा ख्याल है हम एहतराम से उनका जिक्र करें। जैसे नहीं, अब ये ना कहें अजमल, यहाँ पे ज्यादती हो जाएगी कि वो सियासत में नहीं है। मैंने जिस तरह आपको पहले कहा, अलकादर ट्रस्ट हो, हीरों का हार हो और तोशा खाना हो, उसके बाद गोगी हो लाहौर में बैठी हुई, तमाम तर की सरप्रस्त है। मैंने शर्मिला साहबा से बात करनी है, लेकिन शर्मिला साहबा एक सेकंड ठहरिएगा जरा। मैं नईम साहब, मैंने तो जो मेरी सहाफती अखलाकियत उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर दिया है, लेकिन आप ही बेहतर जवाब दे सकते हैं कौसर साहब को। देखिए, मैं इनको जवाब, इनकी अपनी राय है, लेकिन मेरा ख्याल में इस तरह का इल्जाम जिसका आपके पास सबूत ना हो वो नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई सबूत है तो आप लेकर आए, और अगर ये इल्जाम लगाकर आपने अपना ओहदा पक्का करना है तो वो मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है। एक दायरा अख्तियार के अंदर एक बात होती है। मिसाल के तौर पर मरीम साहब अगर टिकटॉक बनाती हैं ना, और उन्होंने एक टीम हायर की हुई है और वो कहती हैं इधर पानी आ जाए तो यहाँ पर एक अच्छी वीडियो बन सकती है, तो उसके ऊपर अगर कोई बंदा बात करता है ना, वो लीक होती है, तो वो समझ भी आती है कि सामने वीडियो बन रही है और वो जहाँ पर पानी देखकर टिकटॉक बनवा रही है। नहीं तो टिकटॉक की टीम रखना कोई बुरी बात है? नहीं, जामी साहब, मैं नईम हैदर से इजाजत लूंगा, क्योंकि मैंने जाना है। नईम हैदर मैंने जाना है, मेरा दूसरा प्रोग्राम है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, गुजारिश है। क्योंकि आप जो हैं वो आपके नाम के साथ जो लगा हुआ है नहीं, काबिल एहतराम है, बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब आप मसलक की बात ना करें, मसलक की बात ना करें, मसलक की बात ना करें। मसलक सारे काबिल एहतराम। वो मुझे काज़मी है ना, मुझे पता है, मैं इस वजह से नहीं बोला। देखें, बात ये है कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। नहीं तो टिकटॉक की टीम रखना कोई बुरी बात है? क्या बुरा बात है टिकटॉक की टीम रखना? सुन ले जामी, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं आपको चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करके जाएं काज़मी साहब। आप नहीं खड़े हुए उस वक्त भी, आप भाग गए, फिर आप आए, फिर आपको एक उम्मीद दिलाएगी कि आपको वजीर आजम बनाया जाएगा, आपके साथ धोखा हुआ या पता नहीं क्या हुआ, फिर आप चले गए, फिर अब आप जाकर कह रहे हैं जी मुझसे पूछा ना जाए कि मैं अमेरिका क्यों जा रहा हूं।
4 दिन के लिए आप अमेरिका वहां से चले गए, और जब आप वापस आते हैं या वापस जाते हैं लंदन में, आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आपकी तमाम जायदादें, तमाम प्रॉपर्टियां, तमाम अकाउंट, सारा आपका आई थिंक मैं शर्मिला साहबा का टाइम मैंने लिया उनकी इजाजत से। काजिम साहब क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा पंजोथा साहब को, क्योंकि काफी लंबी चार्जशीट, बहुत लंबी चार्जशीट लगा दी है। देखें नईम साहब, बेयर विद हिम। नईम हैदर ने अभी एक टिकटॉक वीडियो का हवाला दिया जो कि साबित हुई कि उस पर डबिंग की गई थी, वॉइस ओवर करके, और वो बनाई गई और वो बना दी। अब इन्होंने ये कहा भाईजान देखिए फ्रांस में हुआ, मरियम की जो फ्रांस है क्या उसमें हुआ चेक? देखें अभी चलें इस पे, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैंने एक कमिट किया हुआ है एक प्रोग्राम, वरना मैं बड़ी तफसील से आपको बताता कि किस तरीके से फुटेज बन के फिर वो निकली है। नहीं, मुझे भी बड़ी अब आपने अब इन्होंने कहा जी इमरान। पंजोथा साहब, मेरा ख्याल है काज़मी साहब को बात तो पूरी करने देना। पंजोथा साहब होल्ड ऑन विद मी प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैंने शर्मिला बीबी बड़ी काबिल एहतराम है, उनका वक्त मैं ले रहा हूं, बड़ी नाइंसाफी, लेकिन काज़मी साहब क्विकली आप पूरा रिस्पॉन्ड कर दें एक दफा। देखिए अब मियां साहब के हवाले से वही बातें हो रही हैं, क्योंकि एक मुनज़्ज़म तरीके से ना वहां पे गए और फिर वो अमेरिका चले गए। भाई बता के गए, हम तो उनके निकलने से पहले बता रहे थे उनका सारा शेड्यूल कि वो इतने दिनों के लिए जाएंगे, फिर वहां से अमेरिका जाना है, फिर वापस आके उन्होंने जर्मनी भी जाना है। अब आप नईम ने ये बात की कि यार वो उनसे धोखा हो गया। मैं अजमल आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये अल्फिया कहता हूं कि मियां साहब ये खुले अल्फाज थे, हम 3.5-4 साल उनके साथ टेबल शेयर किया है वहां पे। मैं हल्फिया ये बात आपको कहता हूं कि मियां साहब ने हमेशा ये बात की कि इस तरह की कोलेशन गवर्नमेंट का हिस्सा मैं कभी नहीं बनूंगा, मैं बिल्कुल वजीर आजम नहीं बनूंगा। तो बारहा उन्होंने इस बात का, क्योंकि सोशल मीडिया है ना इनके पास और वो फॉरेन फंडेड कितने से चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। काज़मी साहब, आप भी लॉबिंग कर लें, रोना का एक है, आप भी लॉबिंग कर लें, आपको किसने रोका? लॉबिंग की बात नहीं है भाईजान, उसमें पाकिस्तान मुखालिफ होना पड़ता है अजमल जामी, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ ये बातें करना पड़ती हैं कि हमने बंद करना है भाईजान, हमने बंद करना है ये सारी चीजें, हमने पाकिस्तान बंद करना है। अच्छा, मैं